एक समय की बात है। नारायणपुर गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। धनीराम केवल नाम से ही नहीं बल्कि पैसे से भी धनवान था। गांव में उसका एक बड़ा आलीशान घर था जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। धनीराम के 3 बेटे थे जो उसके साथ उसके व्यापार में उसका हाथ बटाते थे। धनवान होने के साथ साथ वह बहुत समझदार, सज्जन तथा दयालु था। एक बार की बात है, गांव में कुछ लुटेरे घुस आए। ये लुटेरे रात में लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर उन्हें डराते और उनके घर का पैसा और कीमती सामान लूटकर ले जाते थे। सभी गांव वाले इन लुटेरे से परेशान थे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। एक बार रात का समय था, लगभग 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक हथियारबंद डाकुओं ने धनीराम के घर पर हमला किया। डाकू गोलियां चलाते हुए दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करने लगे। चुपचाप से ये दरवाजा खोल दो, वरना अगर दरवाजा तोड़ के अंदर आया तो एक एक का सिर गोली से उड़ा दूंगा। धनीराम के लड़कों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली। वे डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। धनीराम ने अपने लड़कों को रोक दिया। रुको, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब एक कमरे में छिप जाओ, मैं अकेला ही डाकुओं से निपट लूँगा। लेकिन पिताजी, उन लोगों के पास हथियार है, वो खतरनाक हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। जाके कमरे में छिप जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। तीनों बेटे और परिवार के दूसरे सभी लोग कमरे में छिपकर बैठ गए। धनीराम ने दरवाजा खोल दिया। डाकू जैसे ही घर में घुसे तो धनीराम ने बहुत कोमल वाणी में डाकुओं के सरदार से कहा, आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत धन है। अवश्य ही आप लोगों को धन की ज़रूरत होगी, इसलिए आप लोग ये बुरा काम करने के लिए आए हैं। बोलिए, आपको कितना धन चाहिए? आइए मेरे साथ मेरी तिजोरी के पास चलिए। तिजोरी खोलकर चाहे जितना धन उतना निकाल लीजिएगा। आप सब मेरे बेटों के समान हैं। मैं राम जी की कसम खाकर कहता हूँ, न शोर मचाऊंगा, न सहायता के लिए किसी को पुकारूंगा। सरदार ने आश्चर्य भरी नजरों से धनीराम की ओर देखा। आइए मेरे साथ। धनीराम आगे की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे डाकू भी चलने लगे। उसके बाद धनीराम तिजोरी के पास जाकर खड़ा हो गया और सरदार से बोला, इसे खोलो। जो तुम चाहते हो वो इसी में रखा है। नोट और जेवर चाहते हो ना, सब इसी में मिलेगा। सरदार ने तिजोरी खोली। तिजोरी वास्तव में ही नोटों और जेवरों से भरी थी। मैंने ठीक कहा था ना कि इसमें पैसा रखा है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम सब भी परिवार वाले होंगे। यदि यह तुम्हारे काम आता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है ना? डाकुओं का सरदार धनीराम की ओर देखने लगा। कभी वह धन की ओर देखता तो कभी धनीराम की ओर। मेरे बेटों, देर मत करो। यदि कोई आ गया तो परेशानी हो जाएगी, इसीलिए जल्दी करो। सरदार के सभी साथी पैसा बटोरने लगे। सरदार ने देखा कि धनीराम के चेहरे पर कोई दुख या डर नहीं था, बल्कि वो उन लोगों के साथ इतनी अच्छी तरह पेश आ रहा था। आज तक कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। यह देखकर डाकुओं के सरदार को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने तुरंत अपने साथियों से कहा, रुक जाओ। जिसने हमें बेटा कह दिया है, हम उसके साथ ये काम नहीं कर सकते। इसने हमें अपने बेटों के समान माना है, तो ये भी हमारे लिए पिता के समान हुआ। हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए सारा सामान रख दो और चलो, वापस चलो। ये कहकर डाकुओं के सरदार ने धनीराम को प्रणाम किया और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद वह अपने साथियों के साथ वापस लौट गया। यह वाणी और भाषा का ही प्रभाव था जिसने डाकुओं का दिल बदल दिया। उस दिन के बाद से गांव में कभी लुटेरे नहीं आए और सभी गांव वाले पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे।